बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंटल कैरीज के दूसरे लेक्चर के साथ आज फिर से हम आप लोगों के साथ हाजिर हैं। पहले लेक्चर में जैसे हमने बात की थी उसमें हमने डेंटल कैरीज की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, डेंटल कैरीज क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं, उस चीज को पढ़ा। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डेंटल कैरीज करवाते हैं, जिसमें हमने 4 मेन फैक्टर्स पढ़े। जिसमें सबसे पहली चीज थी होस्ट, यानी कि टीथ होना चाहिए, जिस दांत के ऊपर कैरीज हो वो चीज होनी चाहिए, होस्ट हो उसका। फिर उसके बाद उसमें डाइट का फैक्टर आ गया था कि जो कुछ हम खा पी रहे हैं उससे कितनी चीजें, क्या स्टिकी फूड्स हैं इस तरह के जो मिलके करवाते हैं। फिर तीसरी चीज उसमें जो इन्वॉल्व होती है वो बैक्टीरिया होता है, यानी कि आपके खाने पीने के साथ जब आपने कुछ भी खाया पिया वो जब आपके दांतों पे लगा रह गया उसके बाद उस पर बैक्टीरिया आए। देन जो चौथा फैक्टर है जो इसमें इफेक्ट करता है वो है टाइम का, कि विद टाइम की चीज होती है। क्योंकि पीछे हमने इसकी जो डेंटल कैरीज की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने एक चीज बड़ी मेनली पढ़ी थी कि ये जो है क्रॉनिक है और प्रोग्रेसिव है, यानी कि एकदम से नहीं होती, आराम आराम से टाइम के साथ होती है। और प्रोग्रेसिव है, फिर बढ़ती है, एक बार हो जाए तो उसके बाद ये बढ़ती है। तो क्रॉनिक है इसलिए इसमें टाइम का फैक्टर भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। होस्ट जैसे कि टूथ सरफेस हो गया, माइक्रोब्स जो बैक्टीरिया की जो हमने बात की, माइक्रो यहाँ पे जो ये तीसरा फैक्टर बैक्टीरिया की जो हमने बात की, इसमें मेनली जो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स होते हैं, लैक्टोबैसिलस होते हैं और एक्टिनोमाइसिस होते हैं। ये 3 बैक्टीरियल स्पीशीज हैं जो कि डेंटल कैरीज करवाती हैं। कौन कौन सी? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स हैं, लैक्टोबैसिलस हैं और एक्टिनोमाइसिस हैं। इसके अलावा डाइट में मेनली आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं और रिफाइंड शुगर्स आ जाती हैं। रिफाइंड शुगर्स जो कि ये आपके जूसेस में, कोल्ड ड्रिंक्स है, जितनी भी जो बेकिंग स्टफ होता है इनके अंदर ये पाई जाती है रिफाइंड शुगर। और फिर आखिर में वही टाइम का फैक्टर आ जाता है। अब इसके अलावा डेंटल कैरीज के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज दी गई कि कैरीज किस तरह से हो रही है। ये 4 फैक्टर तो है, लेकिन ये 4 फैक्टर किस तरह से काम कर रहे हैं कि डेंटल कैरीज हो रही है, उसमें बहुत सारी थ्योरीज दी गई। लेकिन 3 थ्योरीज ऐसी हैं जिनको बहुत ज्यादा वाइडली एक्सेप्ट किया गया, दुनिया में बहुत ज्यादा इनको माना गया, मतलब मेजोरिटी ने इन 3 थ्योरीज को माना। वो 3 थ्योरीज कौन कौन सी है? एसिडोजेनिक थ्योरी है, प्रोटियोलाइटिक थ्योरी है और प्रोटियोलाइसिस चिलेशन थ्योरी है। ये 3 थ्योरीज हैं, एसिडोजेनिक थ्योरी, प्रोटियोलाइटिक थ्योरी और प्रोटियोलाइसिस चिलेशन थ्योरी। अब इन तीनों थ्योरीज को एक एक करके पढ़ते हैं। एसिडोजेनिक थ्योरी, एसिडोजेनिक थ्योरी क्या है? ये सबसे ज्यादा, यानी कि अगर 100 लोगों ने जो डेंटल कैरीज की थ्योरीज को माना, 3 थ्योरीज को जिन 100 लोगों ने माना, उन 100 में से 50 ने इस थ्योरी को माना, एसिडोजेनिक थ्योरी। दिस थ्योरी इज वाइडली एक्सेप्टेड, सबसे ज्यादा इस थ्योरी को माना गया है। सही है। इस थ्योरी में क्या होता है? ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है, according to this theory, dental decay happens when microorganisms degrade the carbohydrates by fermentation into acids, that is lactic acid. Decalcification of enamel happens first, later the acid penetrates the dentine and causes the destruction of organic content. एसिडोजेनिक थ्योरी क्या कहती है? एसिडोजेनिक थ्योरी ये कहती है कि डेंटल डीके, यानी कि जो कैरीज हैं किसी भी टूथ में जो डीके हो रहा है, जो टूट फूट का अमल हो रहा है, वो किस तरह से होता है कि सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से जो अपने पढ़ते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स हो गया या लैक्टोबैसिलस या एक्टिनोमाइसिस, इन तीनों में से ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन करवाते हैं। यानी कि जो आपने जो हमने पढ़ा था ना, फूड भी एक फैक्टर है। तो आपने जो खाना लिया, जो खाना खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट थे या रिफाइंड शुगर्स थी, तो उन कार्बोहाइड्रेट्स को ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं, तोड़ते हैं, किसमें? एसिड फर्मेंटेशन में, एसिड्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स में। अब ये एसिड मेनली कौन सा होता है? ये लैक्टिक एसिड होता है। सही है। बैक्टीरिया ने आपके फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा और तोड़ के उनसे क्या निकाला? लैक्टिक एसिड निकाला। अब क्या होता है? लैक्टिक एसिड क्या करेगा? ये सबसे पहले डीकैल्सिफिकेशन करवाएगा इनेमिल की, डीकैल्सिफिकेशन ऑफ इनेमिल होगी। उसके बाद क्या होगा? जब इनेमिल डीकैल्सिफाई हो गया, इनेमिल जो है जब टूट फूट का शिकार हो गया, तो अब क्या होगा कि वो जो एसिड है वो मजीद अंदर जाएगा और वो डेंटिन तक पहुंचेगा। और जब डेंटिन तक पहुंचेगा तो वहां पे जो टूथ का ऑर्गेनिक कंटेंट है वो ऑर्गेनिक कंटेंट की डिस्ट्रक्शन करवाएगा। अब अगर हम दोबारा पीछे अपनी डेफिनेशन पे जाएं तो हमने यहाँ पढ़ा था, कैरीज द माइक्रोबियल डिजीज ऑफ कैल्सिफाइड टिश्यूज। माइक्रोबियल डिजीज है। अब आपको डेफिनेशन समझ आ रही होगी कि माइक्रोबियल डिजीज है कैल्सिफाइड टिश्यू की, जिसमें क्या होता है? सबसे पहले डीमिनरलाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है। सही है। डीमिनरलाइजेशन हो रही है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की। सबसे पहले क्या हो रहा था? इनेमिल की डीमिनरलाइजेशन हो रही थी। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि डीमिनरलाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, उसके बाद जब इनेमिल डीमिनरलाइज हो जाता है, एसिड अंदर डेंटिन में जाता है, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट की वो डिस्ट्रक्शन करवाता है, एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द टीथ। अब आपको ये डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी और इसी के साथ एसिडोजेनिक थ्योरी भी समझ आ जाएगी। प्रोटियोलाइटिक थ्योरी क्या होता है?
कुछ लोगों ने इसको भी एक्सेप्ट किया। इसमें इन्होंने ये बताया कि इनामिल जो है उनमें रॉड शीट्स होती हैं एंड लैमिला होते हैं विच आर प्रोटीन्स। इनामिल के अंदर प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली, जो कि किस शेप में होते हैं, रॉड शीट्स में या फिर लैमिला की शेप में होते हैं। सही है, इनामिल में रॉड शीट्स होती हैं और लैमिला होते हैं, जो कि दरअसल क्या चीज है, प्रोटीन्स है। इनामिल है, उसके अंदर रॉड शीट्स है और इनामिल के लैमिला है। ये बेसिकली ये लैमिला और रॉड शीट्स क्या है, ये प्रोटीन्स होते हैं। अब क्या होता है कि प्लाक बैक्टीरिया प्रोड्यूस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। जो प्लाक के अंदर बैक्टीरिया है वो प्रोटियोलाइटिक, अब देखो दो लफ्जों को मिलकर ये एक लफ्ज बनाया गया। प्रोटियो प्रोटीन से निकले, लाइटिक तोड़ने वाला। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम वो एंजाइम जो प्रोटीन्स को तोड़ रहा है, ठीक है। प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियो प्रोटीन, लाइटिक तोड़ने वाला, डिस्ट्रक्शन करने वाला, प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन तोड़ने वाला। तो जो प्लाक होता है, प्लाक के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटियोलाइटिक, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या करते हैं, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ द टूथ को वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय करते हैं। ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ द टूथ कौन सा है, आपका जो डेंटिन के अंदर है, जिसकी डिस्ट्रक्शन हुई थी, ठीक है, उसको सबसे पहले डिस्ट्रॉय करते हैं। और फिर क्या होता है कि जब अंदर से ऑर्गेनिक कंपोनेंट डिस्ट्रक्शन होती है तो बैक्टीरिया के लिए आसान हो जाता है इनेमिल को और डेंटिन को मजीद हिट करना और उसको डिस्ट्रॉय करना। तो ये प्रोटियोलाइटिक थ्योरी कहती है। प्रोटियोलाइटिक चेलेशन थ्योरी क्या कहती है, लेटेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है ये, सबसे ज्यादा इसको माना जा रहा है और सबसे लेटेस्ट थ्योरी ये है। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैपन बाय प्रोटियोलाइसिस, the dissolution of inorganic component by the process of chelation, removal of calcium। ये थ्योरी ये कहती है कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो किस तरह से खत्म हो रहा है कि उसकी जो है प्रोटियोलाइसिस होती है। जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जिसके अंदर प्रोटीन्स हैं उसकी प्रोटियोलाइसिस हो रही है, उसके अंदर प्रोटीन टूट रहे हैं, इसलिए वो उसमें डिस्ट्रक्शन का अमल हो रहा है, उसमें तबाही का अमल हो रहा है। और उसके साथ जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो उसमें चिलेशन का अमल होता है, यानी कि उसमें से कैल्शियम को निकाल दिया जाता है। जब कैल्शियम निकल जाता है तो वो भी डिसॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी तबाह हुआ और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी डिस्ट्रक्शन की तरफ गया और पूरा टूथ डिके की तरफ चला गया। तो ये 3 थ्योरीज हैं डेंटल कैरीज की।